गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में द थीव्स स्टोरी का चैप्टर शुरू कर दिया था, तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उससे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिनके आंसर्स आपको लिख करके मुझे भेजने हैं। सो पहला क्वेश्चन, हु वॉज अनिल? सेकेंड, व्हाट वॉज द एज ऑफ दैट थीव? थर्ड, who took a new name in front of Anil and what was it? तो ये चंद क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे करके बताएंगे। तो अब हम हमारी आगे की कहानी शुरू करते हैं। सो द अपकमिंग पैरास, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off, but I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. Later, he patted me on the head and said, never mind, he had teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. And he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब इन पैरास का मतलब, वह मुझे जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं छज्जे पर सो सकता हूँ, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया था शायद वह खराब बना था, क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया था और मुझसे चले जाने को कहा। लेकिन मैं वहीं रहा और मेरे सबसे मोहक अंदाज में हंसता रहा, और वह भी बिना हंसे नहीं रह सका। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरे वाक्य और संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा। मैं खुश था। मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। यह अनिल के लिए आनंददायक काम था। मैं सुबह चाय बनाता और फिर मेरा समय दिन भर की आवश्यकताओं के लिए खरीदारी में लग जाता था। आमतौर पर मैं ₹1 की बचत कर लेता था। मेरा ख्याल है कि वह जानता था कि मैंने इस तरीके से कुछ पैसे बनाए हैं, लेकिन उसे शायद ये बुरा नहीं लगा। अब आगे के पैरास, Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. पैरास का मीनिंग, अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं बनाता या यूँ कह ले कमाता था। वह एक सप्ताह पैसे उधार लेता तो अगले सप्ताह उधार देता। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, परंतु जैसे ही चेक पहुंचता वह बाहर जाता और जश्न मनाता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। आजीविका कमाने का उसका एक विचित्र तरीका था। एक शाम वह नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया। उसने बताया कि उसने अभी एक किताब प्रकाशक को बेची है। रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे तय करके रखते हुए अर्थात छुपा कर रखते हुए देखा। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। खरीदारी में धोखेबाजी के अलावा मैंने कोई भी काम अपने पेशे वाला नहीं किया। ऐसा करने के लिए मेरे पास प्रत्येक मौका
था, अर्थात बहुत मौके थे। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी और मैं जब चाहे आ और जा सकता था। वह उन सब में सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिनसे मैं अब तक मिला था। आगे का कुछ थोड़ा सा पैरा। And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that's take all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. अर्थात और यही कारण है कि उसे लूटना इतना मुश्किल था। एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाने का जो गम है या तकलीफ़ है उसको सहन कर सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना तो मुश्किल है। कभी कभी उसे ध्यान नहीं रहता है कि उसे लूटा जा चुका है और इससे इस काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यही समय है मैं कुछ वास्तविक काम करूं। मैंने स्वयं को बताया अब मेरा अभ्यास भी नहीं रहा है और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूं तो वह इसे केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा और फिर वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ और पैरास की मीनिंग जाने। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और कहीं आपको अगर दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। आगे की कहानी दूसरी क्लास में।